18 मई 1974 सुबह सुबह ही जैसलमेर की सड़कें सुनसान हो गई थी। अचानक एक धमाका हुआ। गांव के लोग डर गए थे। आखिर पोखरण की धरती पर उस दिन क्या हुआ था? आखिर उस मंजर में लोग कैसे बच गए थे? तो चलते हैं इतिहास के उस पुराने दौर में। 18 मई 1974 जैसलमेर के पोखरण तहसील के मलका गांव के लोग रोजाना की तरह अपने कार्यों में बिजी थे। गांव के लोग अपने पशुओं को लेकर खेतों की ओर निकल गए। औरतें घर के कामों में जुटी हुई थी। दोपहर का समय बीता जा रहा था। तभी एक सूखे कुएं में एक भयानक विस्फोट होता है। चारों ओर धुएं का गुब्बार फैल गया। हर जगह चट्टानों के टुकड़े गिर रहे थे। गांव के लोगों को लगा कि जैसे भूकंप आया हो, लेकिन ये भूकंप नहीं, परमाणु विस्फोट था। यह वही परमाणु विस्फोट था जिसकी बदौलत अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी। इसी विस्फोट के जरिए भारत विश्व शक्ति बनकर उभरा था। पोखरण ही वह धरती है जिसकी जमीन को परमाणु विस्फोट के लिए चुना गया था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा घटित हो गया जिसे वहां आज भी नहीं भूला जाता है। आखिर 18 मई 1974 के दिन वहां पर क्या हुआ था? करीब 48 साल पहले वह भयानक दिन कैसा रहा होगा? उस दिन पोखरण की धरती का जर्रा जर्रा थरा गया था। इंसानों की बात ही अलग है। उस दिन वहां के पशु भी कांप गए थे। ये धमाका इतना भयानक था कि लोग जमीन पर गिर पड़े। मकानों में दरारें पड़ गई थी। आसपास के इलाकों में दहशत सी फैल गई थी। लोगों के घरों में एकाएक बर्तन नीचे गिरने लगे। धरती इतनी उबड़ खाबड़ हो गई जैसे कोई जलजला आ गया हो। असल में जब साल 1971 का आया तो पाकिस्तान की करतूत भी सामने आई थी। जैसलमेर एक बॉर्डर का इलाका है। लोगों को लगा कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया है, मगर उन्हें क्या पता था कि यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। असल में पोखरण के चुनाव की भी एक वजह थी। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर पोखरण रेगिस्तान का एक सुनसान इलाका है। यहाँ की आलीशान हवेलियां, मंदिर, महल इतने खूबसूरत है कि हर किसी का मन मोह लेते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी इतनी पवित्र है कि मात्र पैर रखने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ खाली जमीन तो खूब पड़ी है, मगर लोग आज भी बेहद कम रहते हैं। कुदरत ने भी यहाँ पर अजीब तरह से काम किया है। जैसलमेर को कोई नदी तो नहीं दी, बल्कि चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल थमा दिया। अरावली पर्वतमाला ने तो यहाँ तक ठान लिया था कि जैसलमेर पानी की एक बूंद के लिए भी हमेशा तरसता रहेगा। यहाँ की झोपड़ियों के आसपास अनगिनत खाली जमीन पड़ी थी। ये लोग अपने पशुओं को यहाँ पर चढ़ने के लिए छोड़ देते थे। परमाणु विस्फोट का टेस्ट करने वाले वैज्ञानिक खुद भी हैरान थे। आखिर उस जगह पर क्या क्या हो सकता है, और उनकी ये खोज पोखरण में आकर पूरी हो गई थी। यही वजह थी कि दिल्ली में बैठे वैज्ञानिकों ने परमाणु विस्फोट के लिए पोखरण का चुनाव किया, ताकि किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो। पोखरण के चुनाव का एक कारण यह भी था कि जैसलमेर एक बॉर्डर वाला इलाका है। यहाँ पर हर वक्त आर्मी का डेरा लगा रहता है, तो फिर सुरक्षा का इंतजाम भी मायने रखता था। असल में जहाँ पर विस्फोट होता है वहाँ की मिट्टी की अहम भूमिका रहती है। जिस धरती पर परमाणु विस्फोट होता है वहाँ पर बेहद भयानक रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है। हमारे वैज्ञानिकों को पहले से ही अंदेशा था कि परमाणु विस्फोट से इस क्षेत्र में कितनी बड़ी आपदा आ सकती है। यहाँ तक कि किसी महामारी को भी अंजाम दिया जा सकता था। मगर जब देश का नाम आता है तो इस तरह का परीक्षण भी करना पड़ता है। असल में ये घातक विकिरणें हवा के साथ साथ पानी में भी फैल सकती थी। यह एक धीमा जहर था जो पोखरण की आबो हवा में घुल सकता था। मगर कुदरत ने भी भारत का साथ दिया और गनीमत रही कि यहाँ ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ था। असल में भूवैज्ञानिकों का मानना है कि पोखरण की जमीन रायोलाइट चट्टानों से बनी है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। इस विस्फोट से धरती पर लावा निकला था जो ठंडा होकर चट्टान बन गया। इस धरती की चट्टानों में कोई तरल पदार्थ आर पार नहीं जा सकता, यानी ये पूरी तरह सूखी होती है। तभी तो पोखरण के आसपास के गांव लोहार की, मलका और खेतोलाई की जमीन को चुना गया था। इसलिए वैज्ञानिकों ने पोखरण को चुना
ताकि विस्फोट के दौरान कोई घातक लिक्विड निकले तो वे आगे नहीं फैल पाए। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बावजूद वो तारीख भी आ गई थी जिस दिन इस काम को अंजाम देना था, और वह तारीख थी 18 मई 1974 की। लोहार की और मलका गांव की खाली जमीन पर एक भयानक विस्फोट होता है। इतना भयानक था कि आसपास का इलाका गड़गड़ाहट से भर गया था। हर कोई बेचैन था। धुएं का गुबार आसमान में इस कदर फैल गया था कि दिखना एकदम बंद हो गया था। इस विस्फोट की वजह से यहाँ पर एक गहरा सा गड्ढा बन गया था। जब ये विस्फोट हुआ तो वहाँ मौजूद लोग नीचे गिर गए थे। कुल मिलाकर इस विस्फोट को करने में हमने सफलता प्राप्त कर ली थी और दुनिया को बता दिया था कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। मगर जब हम तैयारी कर रहे थे तो इस समय अमेरिका भी अलर्ट था और हमारी हर गतिविधि को नोटिस कर रहा था। अमेरिका के सैटेलाइट रात दिन नजर गड़ाए हमें देख रहे थे, मगर हमारे वैज्ञानिकों ने भी ठान लिया था कि हम तो परमाणु विस्फोट करके रहेंगे। और फिर रात के अंधेरे में कई महीनों तक काम किया गया, किसी को खबर तक नहीं लगने दी। और जब ये खबर पूरी दुनिया को लगी तो उनको दर्द तो बहुत हुआ था, मगर बेचारे कुछ कर नहीं पाए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी पोखरण आई थी और जब पूरी दुनिया के सामने उनकी ये तस्वीर आई तो तहलका मच गया था। अब भारत भी परमाणु शक्ति ताकत के रूप में उभर गया था। पूरी दुनिया को भी भारत का लोहा मानना पड़ा। उस दौरान कई देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए थे, मगर भारत उस समय झुका नहीं था। पूरी दुनिया इसलिए खौफ में आ गई थी कि अब भारत परमाणु बम बनाकर पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। मगर हमने तो हर बार यही कहा था कि हम तो शांति के पुजारी हैं, खुद की रक्षा के लिए ये चीज बना रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा विरोध अमेरिका का था, मगर अमेरिका खुद क्यों भूल गया था कि उसने 1945 में जो तबाही मचाई थी, कितने निर्दोषों को एक ही रात में भाप बना दिया था। वो अमेरिका भारत जैसे शांतिप्रिय देश को चेतावनी देने का अधिकार नहीं रखता है। जिसने खुद लाखों पाप किए हो वह धर्म की दुआई क्या देगा। हमारा विजन उस समय भी क्लियर था और आज भी क्लियर है। भारत का एक ही सपना है कि वह पहले किसी दुश्मन पर वार नहीं करेगा, और जब किसी दुश्मन ने पहल कर दी तो फिर भारत भी पीछे नहीं रहेगा, यहाँ तक कि हम उनका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया था। इसमें एक शख्स ऐसा भी था, अगर जिसका नाम नहीं लिया जाता है तो इस पूरे प्रोजेक्ट का अपमान होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। ये विजन उनकी दूरदर्शिता ही थी। भारत के लाल एपीजे अब्दुल कलाम को लाख लाख सैल्यूट। उस समय भी भारत का डंका बजता था और आज भी भारत का डंका बजता है। अब ये तय आपको करना है कि भारत को किस तरह ले जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।